प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ मौर्य काल, गुप्त काल, वाकाटक काल भारत इतिहास में मौर्य काल का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इसी वंश के सम्राट चंद्रगुप्त को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। चाणक्य की सहायता से उसने नंदों का साम्राज्य अपने अधिकार में कर लिया। छत्तीसगढ़ भी मौर्य साम्राज्य का अंग था। सम्राट अशोक ने केवल कलिंग प्रदेश को जीता था, शेष उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। अशोक के शिलालेख छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो यह सूचित करते हैं कि यह अशोक का राज्य रहा होगा और वह राज्य उसके दादा चंद्रगुप्त के समय से ही चला आ रहा होगा। नंदों व मौर्यों के समय में यह संपूर्ण क्षेत्र छत्तीसगढ़ पाटलिपुत्र के अधीन रहा होगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ठठारी, अकलतरा, तारापुर आदि स्थानों में तांबा तथा चांदी के अहम मुद्राएं प्राप्त होती है। इसके अनेक मुद्राएं पर मयूर का अंकन प्राप्त है। इतिहासकारों का मत है कि मयूर चिरांकित मुद्राओं का संबंध मौर्य शासकों से था। अंततः मौर्य प्रशासन रहा होगा। 2 C.A. राय चौधरी का संबंध मौर्य शासकों से था। अंततः यहाँ मौर्य प्रशासन रहा होगा। A.C. राय चौधरी के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना द्वारा मगध की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया तथा वह तीनबेली जिले की कुंडीबिल पहाड़ी तक पहुँच गया। छत्तीसगढ़ भी इसी के मध्य था। अंततः मौर्य साम्राज्य का अंग था। 273 ईसा में सम्राट अशोक का शासन प्रारंभ होता है और वह 236 तक रहा। अशोक भारतीय इतिहास का एक जगमगाता नक्षत्र था, जिसे कलिंग विजय किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, जिससे उसका हृदय परिवर्तित हो गया। गोकुल प्रसाद के अनुसार कलिंग युद्ध में 1 लाख योद्धा खेत और 1.5 लाख बंदी बनाए गए थे। इनमें से अभी अधिक संख्या युद्ध के परिणाम स्वरूप अकाल, रोग और अन्य विपत्तियों के पंचतत्व को प्राप्त हुए। इस युद्ध के रायपुर जिले प्रजा कितनी कटी एवं कितनी मिट गई, इसका अनुमान करना अब असंभव है, परंतु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि यह संख्या अधिक तो हजारों में अवश्य रही होगी। 4 कलिंग की स्थिति बतलाते हुए राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है कि कलिंग देश महानदी और गोदावरी के बीच बंगाल की खाड़ी के किनारे का प्रदेश था, जिसमें कुछ भाग छत्तीसगढ़ का आ जाता था। इसमें यह सिद्ध होता है कि अशोक ने मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती भाग छत्तीसगढ़ को स्वयं जीता था। 5वां कलिंग युद्ध में छत्तीसगढ़ के लोग किसके पक्ष में लड़े, इस पर मतभेद हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे का मत है कि निश्चित ही कलिंग से लगा कौशल अशोक से किसी प्रकार की बुराई लेने की स्थिति में नहीं था, वरन उसने अशोक के प्रति और अधिक मित्रता प्रदर्शित की। 6वां डॉक्टर रामकुमार बिहार का मत इससे भिन्न है। कलिंग और राज बस्तर के लगा हुआ था। इस अंचल के सरदारों ने अशोक महान के स्थान पर कलिंग नरेश का साथ देना बेहतर समझा, क्योंकि कलिंग उनका पड़ोसी राज्य था। कलिंग युद्ध के विजेता अशोक ने इस पूरे अंचल को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। छत्तीसगढ़ की मौर्यकालीन दशा के बारे में राय बहादुर हीरालाल लिखते हैं कि रायपुर जिले के तुतुरिया नामक स्थान में बौद्ध भिक्षुओं के विहार थे। वहाँ पर बुद्धदेव की विशाल मूर्ति अभी तक विद्यमान है। बौद्ध धर्म मिट जाने पर भी इस स्थान पर अभी तक स्त्रियों की पुजारी होती है एवं सरगुजा राजवाड़े में, जिसका पूर्व नाम झारखंड था, रामगढ़ नामक पर्वत है। वहीं बौद्ध नाटकशाला और गुफाएं हैं, जिसमें पाली अक्षरों में लेख खुदे और रंगीन चित्र खिंचे हैं। उसी लिपि में शक्ति रजवाड़े के दमोदहरा नामक प्राकृतिक कुंड में भी लेख है। 8वां मौर्यकालीन पुरातात्विक अवशेष छत्तीसगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं। मौर्य के समय
के दो लेख सरगुजा जिले के लक्ष्मणपुर के निकट रामगढ़ की पहाड़ी की दो गुफाओं में खुदे हुए हैं। इनके विषय में न तो राजनीतिक है और न ही धार्मिक, किंतु वे सुतनुका नामक देवदासी और उससे प्रेम करने वाले कलाकार से संबंधित है। जिन गुफाओं में ये लेख खुदे हैं उनमें कुछ एक चित्र भी चित्रित हैं जो प्राय नष्ट हो चुका है। गुफाओं में ये लेख खुदे हैं उनमें कुछ एक चित्र भी चित्रित हैं जो प्राय नष्ट हो चुके हैं। गुफाओं के नाम से जोगी माढ़ा और सीता बेगा है एवं सीता बेगा मौर्य की नाटकशाला है, जो भारत की सबसे पुरानी नाट्यशाला प्रतीत होती है। सरगुजा में रामगढ़ के पास अशोक का लाट प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य होने का परिचायक है। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। अशोक और चंद्रगुप्त के मगर मौर्यकालीन हाथ सिक्के छत्तीसगढ़ के अकलतर, ठठारी, बिलासपुर में प्राप्त हुए हैं। 10 अकलतरा नामक स्थान से चांदी के 259 हाथ सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठठारी में भी 253 चांदी के हाथ सिक्के मिले हैं। तारापुर रायगढ़ में चांदी के 15 हाथ सिक्के मिले हैं। छत्तीसगढ़ के अनेक भागों में मौर्यकालीन चांदी के सिक्के हाथ सिक्कों का मिलना यह दर्शाता है कि उस काल में छत्तीसगढ़ का व्यापार वाणिज्य खूब उन्नति कर चुका थी। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का अंग था। यदि यह कौन राज्यपाल था, किस प्रांत के अंतर्गत आता था, राजनीतिक दशा कैसी थी, यह भी अज्ञात नहीं है। द्विवेदी युगीन कवि सुखलाल प्रसाद पांडे ने लिखा है, ये भारतीय नेपोलियन सिंधुगुप्त नियुक्त अति बली बहुवीर नियुक्तियों की रही। यही भूमि स्थली चंद्रगुप्त से वीर अति यशोधर्म से पुलकेशी से यदि अलंकृत धर्मवम से वाकाटक गुप्त युग